दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम अभिनव मनुष्य है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हर युग में कोई महान आत्माएं यानी कि महापुरुष पैदा हुई, जिन्होंने अपने अच्छे विचारों और उपदेशों से दुनिया में शांति लाने की कोशिश की, लेकिन आज तक दुनिया में सच्ची शांति नहीं आ पाई है। हर इंसान बुरी आदतों से जैसे ईर्ष्या, नफरत, धोखा, लालच और घृणा से घिरा हुआ है। इन बुरी भावनाओं की आग इतनी तेज है कि महापुरुषों के अमृत जैसे उपदेश भी इसे ठंडा नहीं कर सके। आज के समय कुछ लोग तो बहुत साधन संपन्न हैं और आराम से भोग विलास में डूबे हुए हैं, जबकि बहुत से लोग गरीब और लाचार हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि महापुरुषों की बातें अब असर नहीं कर रही हैं। भीष्म, युधिष्ठिर, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी और ईसा मसीह जैसे महान लोग हमेशा इंसानों को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देते रहे हैं। लोगों ने उनके उपदेशों को माना भी, लेकिन सिर्फ जुबानी, अपने व्यवहार में उन्हें अपनाया नहीं। इसलिए आज इंसान दूसरों को तकलीफ देकर खुद भी परेशान है। वह बाहर से तो सभ्य है और आधुनिक लगता है, लेकिन उसके काम पुराने आदि मानव जैसे ही हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है, लेकिन बहुत अजीब है। आज इंसान ने विज्ञान की मदद से प्रकृति से लड़कर हर क्षेत्र में जीत हासिल कर ली है। अब वह पानी, बिजली, दूरी और तापमान जैसी चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी प्रकृति की लगभग हर चीज पर इंसान का पूरा अधिकार हो गया है। अब उसके सामने कोई ऐसी परेशानी नहीं बची है जो उसे रोक सके। वह पहाड़, नदी और समुद्र को भी पार कर सकता है। आज इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है और साधन संपन्न हो गया है, लेकिन कवि कहते हैं कि एक तरफ इंसान ने बाहरी तरक्की तो बहुत ही कर ली है, पर अंदर से वह अभी भी समझदारी और विवेक में कमजोर है। यही सबसे बड़ा दुख है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आज का इंसान इतना ताकतवर हो गया है कि प्रकृति की सारी शक्तियाँ उससे डरने लगी हैं और उसकी बात मानती हैं। आज इंसान जहाँ चाहे वहाँ पानी पहुँचा सकता है, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ बांध बनाकर सूखी ज़मीन बना सकता है, यहाँ तक कि वह जब चाहे बारिश भी करवा सकता है। रेडियो जैसे यंत्रों से वह अपना संदेश दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँचा देता है। अब सभी दिशाएं इंसान के ही बस में है। आज का इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में भी चिड़िया की तरह उड़ रहा है। वह इतना ताकतवर हो गया है कि उसकी ताकत देखकर परमाणु जैसे शक्तिशाली तत्व भी डर जाते हैं। आगे कवि कहता है कि आज के समय में इंसान के ज्ञान, खोज और हिम्मत के कारण पहाड़, समुद्र, धरती और आकाश भी अपने छुपे हुए राज बता चुके हैं। अब प्रकृति के ज्यादातर रहस्य सामने आ चुके हैं। फिर भी आज का इंसान ऐसी उपलब्धियां पाना चाहता है जो बहुत मुश्किल लगती है। वह खुद ही मुश्किल रास्तों और चुनौतियों को बुलाता है ताकि उन्हें पार कर सके और सफलता हासिल कर सके। वह हर बार नए तरीके से सोचने और काम करने के लिए तैयार रहता है और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहता है ताकि कुछ नया जीत सके। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि शुरू से ही इंसान की आदत खोजने और जानने की रही है। इसी वजह से उसने पूरी धरती का निरीक्षण कर लिया है और हर चीज को समझ लिया है। अब धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो इंसान को नया लगे। विज्ञान की मदद से इंसान ने धरती से जुड़े लगभग सभी रहस्य जान लिए हैं। अब पृथ्वी उसके लिए वैसी हो गई है जैसे हथेली पर रखा एक छोटा सा आंवला, जिसे वह अच्छे से देख और समझ चुका है। कवि कहना चाहते हैं कि इंसान की बुद्धि लगातार काम करती रहती है, वह कभी रुकती नहीं। इंसान ने धरती की जानकारी को ऐसे याद कर लिया है जैसे कोई किताब पढ़ ली हो।
अब यह सब कुछ उसके लिए पुराना हो गया है। आज का इंसान अब कुछ नया जानना चाहता है। वह अब धरती से बाहर किसी और नए और बड़े संसार की खोज में लगा हुआ है, ताकि उसे फिर से कुछ नया सोचने, जानने और करने को मिल सके। इन पंक्तियों में कवितर दिनकर जी कहते हैं कि यह सच है कि इंसान इस दुनिया की सबसे सुंदर रचना है। वह अब विज्ञान को पूरी तरह जान चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक कोई भी रहस्य ऐसा नहीं बचा जिसे वह न जान पाया हो। वह ज्ञान और विज्ञान का बड़ा खजाना है। सभी जीव जंतु भी उसे आदर से प्रणाम करते हैं। इंसान इस सृष्टि का श्रृंगार है, लेकिन यह उसकी असली पहचान नहीं है। उसकी असली महानता इसमें नहीं है कि वह कितना जानता है, बल्कि इसमें है कि वह अपनी बुद्धि का गुलाम न बने। उसकी महानता तब है जब वह अपने दिल से काम ले, दूसरों से सच्चा प्रेम करे और सबको अपना माने। दिनकर जी कहते हैं कि वही इंसान सच्चा ज्ञानी है जो इंसानों के बीच की दूरियों को मिटा दे। वही सबसे अच्छा इंसान है जो खुद को अकेला न समझे, बल्कि पूरी धरती को अपना परिवार माने। आज इंसान ने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इंसानों के बीच का प्रेम कम हो गया है। कवि चाहता है कि इंसान अपनी बुद्धि पर नहीं, दिल पर चलना सीखे, तभी वह सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि इंसान ने विज्ञान की मदद से प्रकृति से लड़ते हुए कई नए उपकरण और खोजे हैं, ताकि वह प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सके। लेकिन प्रकृति को कंट्रोल करने की इसी कोशिश ने कई विनाशकारी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। जब विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है तो यह इंसान के भले की ही जगह उसके नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए कवि इंसान को सावधान करते हुए कहते हैं, हे मानव, विज्ञान रूपी तेज तलवार से खेलना बंद कर दो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर विज्ञान तलवार जैसा है तो जब तक इसे सही तरीके से चलाना नहीं आता, तब तक इससे दूर रहना ही अच्छा है। अभी इंसान बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, जिसे फूल और कांटे का फर्क नहीं पता। वह कांटे को फूल समझकर उसकी ओर खींच रहा है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती खुद ही उसके विनाश का कारण बन सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।